तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेकिन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। तेउल कहती है अब तुमने मुझे रानी बना दिया, क्यों मैं तुम्हें इन 2 दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई, या अब भी तुम वो नॉनसेंस बातें कर रहे हो। लेकिन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने अपने दिल की बात पूरे सिंसियर के साथ तुम्हें बताई। लेकिन तेवल तब उसकी बातें सुन इरिटेट ही हो जाती है, तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ, देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है। तो दोनों इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट चले जाते हैं, पर गोवन के हाथ में जादुई बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए तेवल तो उसे बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा नहीं लाने की वजह से ही उसकी दुनिया में जाने का पोर्टल नहीं खुला। लेकिन उसे सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी, तो लिगन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है। तेवल कहती कि तुम्हें जब खुद का नाम नहीं पता तो दूसरों का नाम जानकर क्या करोगे। लिगन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता। अब फिर से उसकी बकवास सुनकर तेल तो आगे चली जाती है। इधर हम शिंजी को देखते हैं जो कि तेवल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजी तेवल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है, पर ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती निभाने के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंगलेस फ्रेंड जोन भी कहा जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की, जहां उसका काम था लिगन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना। अगर कभी कुछ नेगेटिव छपा तो उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो काफी दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए कुछ सिप शुरू हो जाते हैं कि राजा लीगोन अपने पैलेस में नहीं है। तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जयंग से उसका मोबाइल मांगती है, तो उसके फोन में लिगन के साथ जोए की एक फोटो होती है जिसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म्स में थे। तो उस फोटो को वो जयंग के अकाउंट से पब्लिश कर देती है, जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लिगन अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तो दाइमा जोए को बुलाती है और उसे टेबल की आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। तो जोए उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले इस लड़की के बारे में बताया था, पर मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो यमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लिगन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है। इसके पास से उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी, पता नहीं वो अब इसे ढूंढने के लिए कहाँ गए होंगे। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेल को पता चलता है कि लिगन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि लिगन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता, जिससे तेल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लिगन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। तो वो लिगन से मिलने जाती है, जहां थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो। गगन कहता है कि मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूँ कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, वो तो तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हुआ। तेउल कहती एक नॉर्मल इंसान कैसे मान सकता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के देश के राजा हो, और तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादुई दरवाजे से इस दुनिया में आए हो। लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। लिगन कहता है पता नहीं, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादुई दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो टेबल से उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती है। तो लिगन उसे अपनी दुनिया की कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिसे तेउल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती है कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लिकॉन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ मेरे बारे में, तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से ना डीएनए से, तो क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं है। लेकिन तेउल को अब भी उसकी बात पर बिलीव नहीं था। तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिगन अपने घोड़े को देखने के लिए तेल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जो यंग लिगन के गायब होने से पहले की उसके बातों के बारे में याद करने लगता है, जहाँ एक बार लिगन ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले रिम के मौत की टॉपसी रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिससे लिगन को काफी टाइम से ही शक था कि 25 साल पहले लरिमर बॉडी मिली थी, वो असली गद्दार लरिमर। ये सब याद करके जयंग समझने की कोशिश करता है कि लिगन कहाँ जा सकता है। वहीं द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी लिगन के पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर टेबल की कार रास्ते में खराब हो जाती है, तो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लिगन पिक करता है क्योंकि वह अपने घोड़े को देखने के लिए वहां पर गया हुआ था। टेबल उसे अपने कार खराब होने के बारे में बताती है, तो लिगन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वह अभी वहां पर आ रहा है। थोड़ी देर में लिगन यहां पर पहुंच जाता है, पर टेबल की ओर जाते हुए अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लिगन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थमसा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है, इसलिए वो तेल के करीब जाकर उसे देखने लगता है, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। देवल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देकर डर जाती है। लिगन उसे कहता है कि क्या तुमने फील किया कि अभी यहाँ सब कुछ रुक गया था, इवन टाइम भी रुक गई थी। देवल
को उसकी ये बातें एक और बकवास लगती है, इसीलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला लिया, वो कार ठीक कर दे, इसीलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि रिम ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था जहाँ का ओनर रिम के लिए ही काम करता है, जो रिम को खबर देता है कि राजा लिगन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें समझ आता है कि पैलेस में भी रिम का कोई स्पाया है, जिससे उसे लिगन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इधर लिगन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लिगन समझ जाता है कि लिरिमर है क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। देन इधर हम रिम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था लिगन से फाइट करने के लिए, ताकि वो लिगन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है जहां कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर गोवन पहुंच जाता है और वह अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेल उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। लिगन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, वहां से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आया, वरना तुम दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। तो लिगन तेल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो। तेल कहती हाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो। लिगन कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। तेल कहती है तो अच्छा, अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। लिगन कहता है कि मैं अपना घर भूला नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। तेल कहती तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हारा घर पास के शहर में हो। लिगन कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। तो तेल कहती है ठीक है, फिर गुड बाय कहकर वो चली जाती है। तो लिगन उसे जाते हुए देखने लगता है। तेवल शाम को घर लौटती है तो उसे लिगन का घोड़ा दिखाई नहीं देता। वहीं हम लिगन को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लिगन अपनी दुनिया में चला जाता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, जिसे रिम फील करता है, जिससे रिम को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रेवल कर रहा है वो लिगन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोए को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है, तो जयंग लिगन को लाने के लिए चला जाता है। पर इधर प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में चली आती है क्योंकि इसे भी अपने खबरी से पता चल गया था कि लिगन पैलेस में नहीं है। अब अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा तो पैनिक करने लग जाती है, तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है। उसकी काफी देर तक चेकिंग कराती है, पर कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है। पर दाइमा उसे रोकने लग जाती कि तुम ऐसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती, और प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक लिगन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है एंड बताता है कि दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। तो उसके जाने के बाद दाइमा तो लिगन पर काफी गुस्सा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए। तो लिगन उन्हें शांत कराता है और उसके कोट से डायमंड्स को गायब देखकर यमा तो और ज्यादा भड़कने लगती है। तो लिगन उन्हें समझा बुझाकर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर टेबल को लिगन 1-2 दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होते कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लिगन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है। उसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयो से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए रिम की डेड बॉडी का टॉपसी रिपोर्ट देता है। कहता है कि आई होप आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। देन वो यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर तो उसे तेल की ही याद आ रही थी। वही तो दूसरी दुनिया में तेल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लिगन को ही इमेजिन कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लिगन उसे नहीं दिखा था। जिसके बाद हमें शिंजे को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम गैम्बलिंग एडिक्टेड थी, जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था। तो शिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनके रोज रोज के गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से शिंजे का काफी नाम खराब हुआ था। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहां सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्लब का ओनर शिंजे से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तब तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो शिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो खुद भी दुखी होता है। इधर टेबल लाइब्रेरी से बाहर आती है, तभी एक बच्चा साइकिल से उससे टकराता है, जिससे टेबल का आईडी कार्ड मैनहोल में गिर जाता है। तो ये बच्चा उसे सॉरी कहता है। टेबल भी उसे कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है। ये बच्चा भी दोनों दुनिया में एडजस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है और वो वही बुक स्टोर था जहां रिम को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी एक किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी शिंज की मॉम की हमशक्ल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर टेल को पता चलता है कि उसने लिगन के पास से जो नोट सीज किए थे वो एकदम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है, जिस तरह से असली बैंक नोट्स प्रिंट करती है। इसीलिए टेव लिगन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, जिस दिन लिगन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी
सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर गया था, पर उसके बाद वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा, जिससे तेल हैरान होती है तो वो चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चली जाती है और अपने आप से कहती कि क्या वो सच में चला गया। इधर लिगन भी तेल को काफी मिस कर रहा था, पर जयंग ने लिगन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लिगन तो पहले से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी उससे जयंग कुछ पूछने आता है, लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है तो लिगन जयंग से कहता है कि तुमने फील किया अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जयंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता एंड पूछता है कि आप कहाँ गए थे। गगन उसे बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहाँ तुम्हारा भी हमशक्ल है और उसका नाम नसोक है और लेफ्टिनेंट जंग तेल भी उस दुनिया में है। लेकिन जयंग तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मैं भी दाइमा को बताकर आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है तो लिगन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है एंड कहता है कि दाइमा को मत बताना। इधर तेल अपना नया ID कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खींचा नहीं आती है और हेड ऑफिस में अपना नया ID कार्ड अप्लाई कर देती है। इसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। तेल को काफी बार लिगन का ख्याल आता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में बारिश और ठंड के और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर तेल को उसका नया ID कार्ड मिलता है जिसकी इशू डेट थी 11 नवंबर 2019। ये देखकर तेल तो हैरान होती है क्योंकि लीगो ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास तेल की ID है जो उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशू डेट थी 11 नवंबर 2019 की, इसलिए तेवल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसे कॉल आता है लिगन का जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है तो तेवल जल्दी से उसके घर चली आती है जहां लिगन को इतने दिन बाद देखकर हैरान थी। उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे। लिगन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। तेवल पूछती है क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लिगन कहता है हाँ मैंने कितनी बार तो तुम्हें बताया है। तेवल पूछती है तुमने मेरे ID कार्ड के बारे में कुछ कहा था तो बताओ, उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना है और मेरे बाल कैसे थे। लिगन कहता है तुमने नेवी कलर का जैकेट पहना था और तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। जो सुनते हुए शॉक्ड होती है और पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता। लिगन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। लगी थी चलो फिर, अगर इस बार झूठ कहाना तो बहुत बुरा होगा। तो दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बो फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लीन कहता है कि अभी जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी सामने दो बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। इसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लिगन को ढूंढते हुए जयंग और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। वही तेल भी जयंग को देखकर एकदम शॉक रह गई थी। तभी वो लिगन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो यूसुफ है। लिगन कहता है मैंने कहा था ना। तो ते लिगन की ओर शॉकिंगली देखती है तो लिगन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहाँ नहीं बुला सकता वो है लिगन। इसी के साथ एपिसोड 4 की एंड यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।